नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से लगातार महेंद्रगढ़ शहर की दुर्दशा चलती आ रही है काफ़ी सालों से, जब से जिला बना है, तो इस विषय में बातचीत करते हैं यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन, पूर्व एमएलए रह चुके हैं राव बहादुर सिंह जी से। सर नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। तबीयत ठीक है सर? बिल्कुल बढ़िया। जिस प्रकार से कल के दिन सीएम पहुंचे थे नारनौल और महेंद्रगढ़ में और उनसे कुछ सवाल किए गए, सबसे पहले तो मीडिया को जाने से ही अलाउ नहीं किया गया, बाहर ही बैठा दिया गया, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक के कल मुख्यमंत्री साहब आए थे, पहली बात तो मुख्यमंत्री को इस इलाके में मेरे ख्याल में आकर के मुंह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस बात का पता है कि सारा इलाका जिस प्रकार से एमएसपी की बात करते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते थे, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी लागू रहेगी और नहीं रहेगी तो मेरा इस्तीफा आपकी जेब में है। और जिस प्रकार से बाजरे की खरीद एमएसपी के हिसाब से नहीं करी गई, पहली बात तो उनको इस बाजरे की खरीद पर ही उनको पता है कि जिस प्रकार से सारा बाजरा का इलाका है और जहाँ बाजरा पैदा होता है वहाँ बाजरा नहीं खरीदा गया, और इन्होंने बाजरा न खरीद करके जिस प्रकार से अब की बार भगवान ने पहली बात तो खैर नुकसान तो किया, लेकिन टाइम पर बरसात की और उसकी वजह से अब की बार जो सारी ज़मीन की बुआई चल रही है उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो पहले खाद का बंदोबस्त करते। और जिस प्रकार से आज खाद की मारामारी है, दसों हज़ार आदमी पूरे ज़िले में लाइन में खड़े हैं, थानों में ले जा कर के डीएपी खाद बांटने का काम कर रहे हैं, और फिर भी लाठियां भाज करके जिस प्रकार से जमींदार को तड़फा तड़फा कर मारने का काम कर रहे हैं, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहले उन्हें सारे खाद का और बाजरे का बंदोबस्त करते, फिर इलाके में आने का काम करते, लेकिन हमारा इलाका शांत। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनकी बात भी लोगों ने सुनी, और बात करने के लायक, सुनने के लायक मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री था नहीं, इसलिए पत्रकारों को भी रोकने का काम किया। पहले हमारे महेंद्रगढ़ में लोगों ने बाजरा चुंगी पर जिस प्रकार का जाम लगा रखा था, उससे तो चलो ऊपर ऊपर मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में आए, हेलीकॉप्टर से चले गए, लेकिन जब पत्रकार महोदय उनसे कुछ बातें पूछने के लिए गए तो उनको उनसे भी मिलने के लिए उन्होंने मना करने का काम किया। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, हमने, हमारे इलाके ने जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार बनाई, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर को मुख्यमंत्री देख करके सरकार बनाई, और जिस प्रकार से आज परली साइड में अगर जमींदार संघर्ष करता है तो उनकी तो जीरी की बात करते हैं, जो भी चीज़ फसल हो उसको सरकार लेने का काम करती रही। ये इलाका शांत है। मैं तो पहली बात तो इस इलाके के लोगों से, जमींदारों से, किसानों से कहता हूँ कि आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर आदमी को कोई कभी कुछ नहीं देता, मांगने से कोई नहीं देता, खोसने से मिलता है। तो आप खोसना सीखें, आप संघर्ष करना सीखें, हम आपके साथ में, लेकिन हम अकेले खड़े हो जाते हैं और आप लोग, किसान लोग आते नहीं हैं, इसलिए ये आज हालात हमारी ये है। तो आज दुर्गदशा की बात महेंद्रगढ़ ज़िले की या महेंद्रगढ़ प्रॉपर की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार के हालात, पहली बात तो यहाँ की नुमाइंदगी जिन्होंने भी की, चाहे मैं रामविलास जी की बात करूँ, चाहे राव दान सिंह जी की बात करूँ, उनको पूरी तरह से महेंद्रगढ़ के बारे में सोचना चाहिए था। महेंद्रगढ़ आज जिस प्रकार से सिकुड़ता जा रहा है, कोई एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं है तने क्या कर रखा है, किस प्रकार से रोड के ऊपर 10-10, 15-15 फुट आगे करके लोग दुकानें बना रहे हैं, कानून कायदा को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। काम तो हमारे ही आएगी अगर कोई शुद्ध लेकर के चलने वाला हो, म्यूनसिपल कमेटी का चाहे यहाँ का प्रधान बने चाहे कोई भी बने, लेकिन किसी ने इस इलाके की शुद्ध लेने का काम नहीं किया। बड़ा दर्द होता है, क्योंकि दर्द इस बात का होता है कि हमारी भी, वैसे तो अगर मैं बिजनेस के नाते से और आज 40-45 साल से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे इस मंदिर को देख करके बड़ी ही रोना आता है। तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अब तक हमने इंतज़ार किया, लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं करेंगे महेंद्रगढ़ के लिए, महेंद्रगढ़ जिला के लिए। और पूरे मैं ये कहूँ कि हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने बड़ी उम्मीद से 2 बार यहाँ एमपी भी माननीय धर्मवीर जी को बनाने का काम किया।
वो भी हमारी सुध लेने वाले नहीं हैं। इसलिए हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के बलबूते पर सरकार को मनाने का काम करेंगे। सर, काफ़ी समय पहले पत्थर लगा के गए थे सीएम साहब आईएमटी का खुडाना में, और अभी जब कल आए तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद मीटिंग है, उसमें वो कोशिश करेंगे, उसमें इस काम को करवाएंगे। तो क्या पहले काम कोशिश होनी चाहिए या पहले पत्थर लगना चाहिए? मेरी जहाँ तक सोच है, पहली बात तो उसके कोशिश करने की बात कहाँ आ गई। जब माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब यहाँ आए थे और माननीय हमारे मंत्री रामविलास जी शर्मा थे, इन्होंने कदावर नेता थे, उनकी बात मान करके पत्थर रखने का काम किया। अब कौन सी बात आ गई, सलाह कर करके करेंगे। मेरी जहाँ तक सोच है, वो इस इलाके के चाहे नेता हो और चाहे अपोजिशन के हो, सबको मारने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने ले रखा है, जुम्मा ले रखा है। चाहे आपकी पार्टी के कदावर नेता रामविलास को नीचे दिखाने की बात हो, चाहे इलाके को नीचे दिखाने की बात हो, जब एमएमटी का पत्थर ही रख दिया तो मैं नहीं समझता कि उसमें सोच विचार करने की कोई बात हो। माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत आदेश दे करके और उस काम को सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब आए थे और काफ़ी बातें भी यहाँ पे की, जिस प्रकार से आपको भी पता है माधोगढ़ का किला काफ़ी समय से काम चल रहा है, अब तक भी पूरा नहीं हुआ है। और महेंद्रगढ़ का एक सवाल उनसे पूछा गया कि 148B हाईवे जो है उसका क्या होगा, बनेगा या नहीं, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, चल पड़े। मैं जहाँ तक समझता हूँ, चाहे खुडाना की बात करें, चाहे माधोगढ़ की बात करें और चाहे हाईवे की बात करें, देना लेना कुछ नहीं। मैंने एक बात बताई ना, वो हमारा मज़ा ले रहा है आकर के हेलीकॉप्टर उड़ा करके, और हमें ऐसा कुछ दिखा करके चला जाता है। और हम तो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो आप जींद में उड़ाएं, सरसा में उड़ाएं, फतेहाबाद में उड़ाएं, हिसार में उड़ाएं। हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमारे बीच में तो भाई रोड आकर के हमारे रोड देखने का काम करें। आज रोड नहीं है, गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है। तो ये बातें तो सारी उस साइड में देखे जहाँ इसको मुख्यमंत्री जी को कोई सुनने नहीं आता, देखने नहीं आता, उतरने नहीं देते। यहाँ तो शांत प्रिय इलाका है। मैं तो कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि सारा अगर जोर लगाया जाए तो यहाँ लगाया जाए, क्योंकि जब से हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर के आज तक सदा हर जिले को भागीदारी मिली। चाहे भिवानी की बात करें, चाहे सरसा की बात करें, चाहे रोहतक की बात करें और चाहे आज करनाल की बात करें, हर हमने मुख्यमंत्री को उस परली साइड से ज़्यादा वोट यहाँ के हमने एमएलए देने का काम किया था। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस इलाके की जो उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, और उबड़ खाबड़ की बजाय यहाँ का बाजरा है, खाद है, हर आदमी की बात सुन करके। वैसे तो खैर एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से एजुकेशन चल रही है उसको लेकर के हम पूरी तरह से अपने आप में, इस बात से मैं अपने आप में ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम हमारे नाम ही लिखे जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार के एजुकेशन है उसको लेकर के कंपटीशन की कोई बात आई तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 50% पर वैसे भी हमारे को नौकरी मिलेंगी। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री की देन नहीं है, वो तो हमारे इलाके के लोगों की, नौजवान साथियों की, यहाँ की शिक्षा की देन। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि जहाँ खुडाना और माधोगढ़, डोसी, इनमें उतरने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। तुरंत पैसा दे करके इन कामों को इमली जामा पहनाने का काम करना चाहिए। सर, बारिश होती है, फसल खराब हो जाती है, उसके बाद हम डिमांड करते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, लेकिन अब की बार तो फसल बो ही नहीं सकते किसान बिना खाद के, तो क्या पहले मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं? मेरी जहाँ तक बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो खाद की वजह से 25 तारीख को आखिरी बिजाई है, उसके बाद में अगर हम बोते हैं तो पहले ही इनके जो विशेषज्ञ उन्होंने पहले कर रखा है कि 25 के बाद में अगर कोई बिजाई सरसों की करेगा तो वो अच्छी पैदावार नहीं होगी और खाद मिल नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ कि सरकार अगर खाद नहीं दे पाई तो पर किला के हिसाब से लाख रुपए मुआवजा देने का काम करे। ये हमारी मांग है कि खाद की वजह से हमारी ज़मीन जो खाली पड़ी है उसका मुआवजा देने का काम करे। पर मुआवजा भी किस प्रकार से देंगे? इन्होंने कहा कि हम 600 रुपये डालेंगे। 600 रुपये मैं पूरे हमारे दक्षिणी हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूँ किस किस के खाते में कितने कितने पैसे आए। ये आपने अंतिम बार कहा था कि नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ
ये पैसे डलेंगे नहीं। ये पागल बनाने की बात है। पहले एमएसपी की बात की, अब 600 रुपये की बात करी। बाजरा 1000 में बिक नहीं रहा, वैसे भी हिसाब से 1250 रुपये सरकार को देने चाहिए। और बाजरा भी कौन ले रहा है? बाजरा हमारे जो गाँव के कुछ लोग बिजनेस करते हैं वो लेकर के जा रहे हैं। तो वो 600 रुपया किसको मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, ये तो हम पूछना चाहते हैं। एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, कहीं सरकार किसानों के आंदोलन को भूल तो नहीं गई है सर? पहली बात तो खैर जहाँ तक किसान की बात है, एक 12 महीने से किसान बैठा है और भूख से तरस करके मर रहा है, सर्दी से तरस के मरा, गर्मी से तरस के मरा। कोरोना काल में लोग गए और जब उनकी नहीं सुनी तो मुझे तो उम्मीद नहीं कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के किसानों की कोई बात सुनेगा। जब उन्होंने 12 महीने संघर्ष कर लिया और उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं कि हमें एक गारंटी दी जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, हम तैयार हैं समझौता करने के लिए। और ये लोग वहाँ जा नहीं रहे। ये कहते हैं कि हम एमएसपी पर हर चीज़ खरीदने का काम करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये दक्षिणी हरियाणा के ये, क्योंकि मुझे बड़ी महसूस होती है, ऐसी बात कहूँगा कि इन कमज़ोर आदमियों को कोई कुछ देने का काम करेगा। जब तक ये संघर्षशील नहीं होंगे, दक्षिणी हरियाणा के लोग जब तक पैरों पर नहीं खड़े होंगे, जब तक जिस प्रकार से इस दक्षिणी हरियाणा के लोग आज, जब आप बात आती है जब देश की आज़ादी की, तो सबसे पहले दक्षिणी हरियाणा था जिसने संघर्ष कर करके 1857 से लेकर के 1947 तक लोगों ने संघर्ष कर करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। चाहे उसके बाद में कितनी भी लड़ाइयाँ हुई, चाहे हम 48 की बात करें, चाहे 62 की बात करें, चाहे 65 की बात करें, चाहे 72 की बात करें, चाहे कारगिल के युद्ध की बात करें, सदा हमने आहुति देने का काम किया। लेकिन पता नहीं अब किस प्रकार की एक कमज़ोरी आई है और कमज़ोरी की वजह से आज लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। संघर्ष करना चाहिए ताकि कुछ मिलेगा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है महंगाई का। पेट्रोल डीजल 100 से पार हो गया, गैस चूल्हा भी 1000 के लगभग हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है और जो गरीब परिवार हैं वो और नीचे जाते जा रहे हैं। तो कहीं सरकार को महंगाई के बारे में सोचना नहीं चाहिए? तो अभी तो आपने सवाल किया कि भी डीजल पेट्रोल 60 से पार कर गया 97 रुपये और पेट्रोल कर गया 60 से 117 रुपये। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बात जब करना जब 150 का डीजल बिकेगा और 170 रुपये का पेट्रोल बिकेगा। जहाँ तक महंगाई की बात, आज महंगाई की जब बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि खेती करना भी लोग छोड़ देंगे, किसान अपनी खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि डीजल का भाव तो ये फसल का भाव है नहीं। तो तराई तराई तो हर चीज़ की है ही। आज तो व्यापारी भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। आज चाहे लोहा की बात करें, चाहे सीमेंट की बात करें, चाहे आज जो भी चीज़ आप खरीदने जाओगे मार्केट में वो महंगी तो हैं, लेकिन जहाँ तक मज़दूर की बात है, मजदूरी नहीं है। मज़दूर तराई तराई कर करके घूम रहा है, एक एक रोटी का लाला पड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ सरकार की कमज़ोरियाँ हैं और वो कमज़ोरियाँ दर्शाने का काम आपके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, उनसे मैं समझता हूँ कि उनका टाइम है। 2 साल उनको कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन आने वाले टाइम में ये लोग यही सबक सिखाने का काम करेंगे, इस सरकार को पलटने का भी काम करेंगे। एजुकेशन का हब बनाया आपने महेंद्रगढ़ को, दक्षिण हरियाणा को, और कल एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें आपने काफ़ी छात्रवृत्तियाँ बांटी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जहाँ तक दक्षिणी हरियाणा की स्कूल की बात थी, एजुकेशन की बात, वहाँ तक हम ठीक हैं। हम अपनी तौर पर पूरे इलाके में यहाँ के लोग जितने भी साथी हैं, वो मैं एक या दो की बात नहीं, सभी साथी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले हम +2 तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। अब हमने उस सत्र की शिक्षाएं जो हम MA, MSc और ये जो बड़ी क्लासें डिग्री कॉलेज लेकर के आए, उनमें भी अभी बड़ा इतिहास रचने का काम बच्चों ने किया है। इसलिए स्कॉलरशिप के हकदार थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहे, सेकंड रहे और 99% तक नंबर बच्चे लेकर के गए। तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि पैसे तो कहीं न कहीं बच्चों के माध्यम से हमारे पास में आए और बच्चों को हम बांटने में अगर संकोच करेंगे तो शायद हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो रुक जाए। इसलिए मुझे खुशी होती है
कि एक हाथ से लिया और दूसरा हाथ से दिया, तो इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि बच्चों के पैसे बच्चों में के बीच में गए और बच्चों को हमने मोटिवेट कर करके, क्योंकि मोटिवेट से ही आज इलाके की एक पहचान बनी है। 10-11 अगर IAS निकलें तो 5 महेंद्रगढ़ जिला के, उनमें भी 3 महेंद्रगढ़ ब्लॉक के, जो छोटा सा ब्लॉक है। ये सारी देन इसलिए कि हमने हर बच्चे को मोटिवेट किया है, हर परिवार को मोटिवेट किया है। अपना एक एक आदमी जिस प्रकार से धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा कर करके हर आदमी ने अपने बच्चे पढ़ाने का काम किया था, लेकिन अब मैं किस किस को रहूँ, इस सरकार को रहूँ। जिस प्रकार से इस सरकार ने इस किसानी को ख़त्म किया, उसी प्रकार से आज हमारी शिक्षा भी, मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात की बेचैनी है। अगर ये सरकार ऐसे ही करती रही, खाद दिया नहीं, बीज लिया नहीं, बाजरा लिया नहीं और खाद और बीज दिया नहीं, तो समझता हूँ आने वाले टाइम में हमारी जो एजुकेशन की ग्रोथ बढ़ रही थी, उसको भी दक्षिण हरियाणा के इस ग्रोथ को ये सरकार रोकने का काम करेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार भी हमारा सहयोग करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आपने सुनी बातें सरकार को लेके, महेंद्रगढ़ को लेके, लगातार इसी प्रकार से जो लोग नीचे वाले मुकाम से उठ के ऊपर आए हैं, अपनी मेहनत संघर्ष के बलबूते पर अपना नाम खड़ा किया है, उनसे मिलवाता रहूँगा। और जो समस्याएं आपके सामने रखी हैं उनका जवाब अब कमेंट में दे सकते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।